हेलो फ्रेंड्स, आर एस एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेशन को शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल कोट। हौसलों के तरकस में कोशिश का वह तीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में कोशिश का वह तीर जिंदा रख। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो बस आप लोग को बस यही कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में सब कुछ हार जाइए, लेकिन अपने सपनों से कभी मत हारिए और आगे बढ़ते रहिए। आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस और एक रिक्वेस्ट। मैंने नोटिस किया है कि मैं जो वीडियो बनाती हूँ उसमें नॉट सब्सक्राइब्ड लोग ज़्यादा वॉच करते हैं। जितने भी चैनल में वीडियो बनता है उस सारे वीडियोस नॉन सब्सक्राइब ज़्यादा देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब केवल 9.3% देखते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो जितने भी नॉन सब्सक्राइब पर्सन हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आप लोग को नया नया नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहेंगे और आप लोग को आसानी से अपडेट रहने में सुविधा प्रदान होगा। और आगे आप लोग जितने भी एग्ज़ाम देने वाले होंगे उसमें ये जितने भी वीडियोस इसमें बनेंगे वो आपकी बेनिफिट होने वाला है। अगर आप लोग करंट अफेयर, लूसेंट या तो स्पीडी वगैरह आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं, वो भी डिटेल में। लूसेंट मतलब लूसेंट नहीं है, ये लूसेंट का बाप है। मतलब कि पूरा डिटेल अगर कोई टॉपिक लिया जाता है तो उसके सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए जाते हैं। तो अगर आपको रिवीजन करना है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसका कोर्स पेड केवल आप लोग को 100 रुपीज़ पर मंथ है, जो कि 100 रुपीज़ तो आजकल जनरली लोग खर्च कर दिया करते हैं। इसका फ्री कोर्स भी आप लोग को अवेलेबल है, लेकिन आप लोग उसके लिए 3:30 बजे रेडी रहिएगा। अगर पेड कोर्स के लिए आप लोग को लेना है तो आप लोग उसका क्विज कब दे सकते हैं? 4 बजे से दे सकते हैं। और अगर आप लोग को इसमें परचेस करना है तो इसमें नंबर पे, फ़ोन पे या तो गूगल पे वगैरह जो भी कर सकते हैं, आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं कि कैसे आप लोग को पेड कोर्स में ज्वाइनिंग लेना है, ज्वाइन करना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का मॉर्निंग करंट अफेयर। 1 जुलाई 2021 को भारतीय स्टेट बैंक ने अपना 66वीं वर्षगांठ मनाई है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में स्थित है। भारतीय स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर कलकत्ता में स्थित है। और 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक ने अपना 66वां वर्षगांठ मनाया है। एसबीआई का निर्माण के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किस समिति के अंतर्गत इसका हुआ है? तो गोरेवाड़ा समिति की सिफारिश पर एसबीआई का स्थापना हुआ है। 1 जुलाई 1955 में इसका स्थापना हुआ था। इसका स्थापना का एक बहुत बड़ी कहानी है। तो बड़ी कहानी को मैं शॉर्ट में बताने वाली हूँ कि 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता आया था, 1840 में बैंक ऑफ मुंबई और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास आया। ये तीनों का तीनों मर्ज करके बैंक ऑफ कौन सा बैंक बना? तो इम्पीरियल बैंक बना। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि एसबीआई का पुराना नाम क्या है, तो हम लोग को टिक लगाना पड़ता है कि इम्पीरियल बैंक इसका करेक्ट आंसर है। इम्पीरियल बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1921 में हुआ था और ये तीनों बैंक इसमें मर्ज थे। उसके बाद गोरेवाड़ा समिति के सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 में एसबीआई का स्थापना हो गया। एसबीआई का स्थापना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तो मुंबई कलकत्ता में स्थित है, जैसे कि हम लोग ऑप्शन में भी देखे और यहाँ भी देख रहे हैं। लेकिन कभी कभी एग्जाम में और इसी बार एनटीपीसी में पूछ दिया गया है कि एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ था, लेकिन उसमें ना तो मुंबई दिया हुआ है, कोई भी मुंबई नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ था। तो वहाँ क्या दिया हुआ था ऑप्शन में? नरीमन पॉइंट। मतलब कि ये जो बिल्डिंग में बना हुआ है इसका हेडक्वार्टर, उसको कहा जाता है नरीमन पॉइंट। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चेयरमैन, एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खड़ा है और 2007 में 7 बैंकों का विलय हुआ था इसमें, और ये सबसे बड़ा बैंक के रूप में उभर गया।
एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में बात करें तो नाबार्ड का स्थापना, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 12 जुलाई 1982 में हुआ था। और ये किसके सिफारिश में हुआ था? शिवरमन समिति के सिफारिश पर इसका स्थापना हुआ था। आरबीआई की स्थापना यंग हिटन आयोग की सिफारिश पर हुआ था। 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। जब इसका स्थापना हुआ था तो इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, लेकिन इसका अभी हेडक्वार्टर का प्रेजेंट की बात करें तो मुंबई में स्थित है। अक्सर आरबीआई का स्थापना पूछ दिया जाता है, क्योंकि बहुतों को कलकत्ता मुंबई में कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो आप लोग जानिए कि स्थापना जब हुआ था 1935 में तो कलकत्ता में हुआ था, लेकिन प्रेजेंट का हेडक्वार्टर बोलेगा तो ये मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तीसरी लहर से पहले गर्भवती महिलाओं को भारत सरकार ने टीका लगाने को दी है मंजूरी। मतलब तीसरी लहर जो आने वाली है वो बहुत ही खतरनाक आने वाली है। इससे पहले आप लोग भी सारे के सारे स्टूडेंट्स वैक्सीन ले ले, ताकि तीसरी लहर का प्रकोप कुछ कम हानि करे, किसी इंसान को कुछ कम नुकसान दे। तो देखिए, विश्व में सर्वप्रथम कोविड-19 कहाँ से उभरा था? तो चीन के हुंगोई प्रांत के वुहान शहर में ये देखा गया था। भारत की बात करें तो यह केरल में देखा गया था मरीज सबसे पहला, लेकिन मौत कहाँ हुआ सबसे पहले? तो कर्नाटक में हुआ था। और दोनों का दोनों साउथ इंडियन स्टेट है, तो इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। केरल में सबसे पहला मरीज देखा गया, लेकिन कर्नाटक में सबसे पहली मौत हुई थी। डब्ल्यूएचओ 11 मार्च 2020 को इसे महामारी घोषित कर दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? ऑप्शन नंबर सी, पुष्प सिंह धामी लिए हैं। पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर, देखिए ये जो पुष्कर सिंह धामी है ना, ये हमारे उत्तराखंड के 11वें प्रधानमंत्री बन चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्थान ये ग्रहण करेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और एमके स्टालिन तमिलनाडु के प्रधानमंत्री है। ये सारे हाल ही फिलहाल के अपॉइंटमेंट है, इसीलिए आप लोग इसे याद रखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की बात करें तो देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में ही खोला गया था। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में। और ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड की गैरसैंण है। देश का सबसे ऊंचा बांध जो कि उत्तराखंड में ही स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित है, जिसका नाम है टिहरी बांध। आई होप आप लोग को ये जानकारी प्राप्त करके अच्छी लग रही होगी। अगर आप लोग को ये अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना में कितने शॉर्ट स्पेन ब्रिज सिस्टम शामिल किया है? सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि ये शॉर्ट ब्रिज सिस्टम है क्या। तो जब कभी कुछ थोड़े थोड़े डिस्टेंस में नाले वगैरह आ जाते हैं तो फौजियों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। तो उस सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक क्या चीज़ बनाया है? तो एक ब्रिज का बनाया है। देखिए गाड़ी में ये ब्रिज कहाँ से गाड़ी के थ्रू लेके जा सकता है। तो मतलब टेम्पोररी ब्रिज बनेगा और जितने भी डिफेंस फौजी लोग रहेंगे वो इस पार से उस पार हो जाएंगे और कहीं भी आसानी से जा सकते हैं। तो ये कहाँ स्थित होगा? तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे स्थित होगा। इसका निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। यह एक स्वदेशी निर्मित ब्रिज है जिसका लंबाई कितना होगा? कम से कम 10 मीटर का होगा। कुल मिला के ये सिस्टम सेना में कितने लाए गए हैं? तो टोटल 12 लेके आए गए हैं। मतलब कि ये जो ब्रिज सिस्टम है टोटल 12 लेके आए हैं भारतीय सेना में। नेक्स्ट, थल सेना का प्रमुख ब्रिटेन और इटली के आधिकारिक यात्रा के दौरान इटली के कसिनो शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन करेंगे। भारत सेना के प्रमुख कौन हैं? तो भारतीय सेना का प्रमुख राकेश सिंह भदौरिया, जैसे कि आप लोग मनोज सिंह नरवाने, राकेश सिंह भदौरिया, तो ये तो वायुसेना के प्रमुख हो गए। करमवीर सिंह आपके नौसेना के प्रमुख हो गए। अब
पुष्कर सिंह धामी, जो कि हाल ही फिलहाल में कहाँ के सीएम बने हैं, अभी कुछ देर पहले ही मैं पढ़ा चुकी हूँ कि ये उत्तराखंड के सीएम बन चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि ब्रिटेन और इटली के आधिकारिक यात्रा पे गए हुए थे और इटली के कसिनो का ये उद्घाटन भी किए हैं। देखिए, ये मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने भारतीय जीवन निगम विनियम में संशोधन करके एलआईसी अध्यक्ष का कार्यकाल कितना वर्ष बढ़ा दिया है? तो ये 62 ईयर्स कर दिया है। पहले 60 था, अब 62 ईयर्स हो चुका है। भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप लोग इसका टैगलाइन बताइए कमेंट बॉक्स में कि एलआईसी का टैगलाइन क्या होगा। जो टीवी देखते होंगे उन्हें भली भांति इसका टैगलाइन पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के फास्ट फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम का स्थापना कहाँ किया गया है? ये एक बहुत मज़ेदार चीज़ है जहाँ घूमने में कुछ अलग ही आनंद आने वाला है और रेलवे स्टेशन पे अक्सर लोग बोर हो जाया करते हैं ट्रेन के इंतज़ार में, तो अब वहाँ के लोग वहाँ बोर भी नहीं होंगे। तो ये एक रेलवे स्टेशन में बना है। आप लोग को बताना है कि चारों ऑप्शन में से किस रेलवे स्टेशन पे इसका निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे ये निर्माण किया गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि शीशा के एक्वेरियम में, ये बहुत बड़े बड़े शीशा के एक्वेरियम है, उसके अंदर जलीय जीव डाले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने कहां पर केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला का कोविड वैक्सीन परीक्षण के लिए तैयार किया है? ऑप्शन नंबर डी, पुणे और हैदराबाद में किया गया है। इससे पहले यह कसौली हिमाचल प्रदेश में भी स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पुस्तक और लेखक, कुछ पुस्तक और लेखक मैं आप लोग को एक साथ ही याद करवाने वाली हूँ, तो आप लोग इसे नोटिस करिएगा। जैसे कि लेखक का नाम है कौशिक बसु, इनके पुस्तक है पॉलिसी मेकर्स जर्नी फ्रॉम दिल्ली इन वाशिंगटन डीसी। एन.वी. रमन्ना, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्होंने भी एक किताब लिखा है एनोमोलिस इन लॉ एंड जस्टिस। नेक्स्ट, राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया ऑपरेशन खुकरी, ये ऑपरेशन खुकरी राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया के द्वारा लिखा गया है। ये इनकी पुत्री का ही नाम है, दामिनी पुनिया। कविता रॉय, लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, ये लिखी है। और वेणु माधव गोविंद, श्रीनाथ राघव, द फोर्थ लायन, ऐसे ऑफ गोपाल कृष्णन गांधी, ये सारे पांचों का पांचों किताब आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग का मुश्किल से 2 या 3 दिन का न्यूज़ मैं एक साथ लेके आ चुकी हूँ बुक और ऑथर का, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्री के द्वारा फसल बीमा जागरूकता अभियान शुरुआत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसे शुरुआत किया गया है। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को अमृत योजना के नाम से जाना जा रहा है, जिसका ये एक भाग है। पीएम फसल योजना 13 जून 2016 में जो लागू हुआ था, इसको समझाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी गरीबी और रोजगार के अवसरों के लिए किस राज्य सरकार ने मुक्ता योजना और मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। हाल ही फिलहाल में रज उत्सव वहां समाप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में अंकुर योजना, योग से निरोग, किल कोरोना, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति, कोरोना वॉरियर्स और लॉन्च पैड स्कीम, ये सारे के सारे स्कीम आपके मध्य प्रदेश के हैं। केरल की एक स्कूल एक आईएएस प्रोग्राम, स्मार्ट किचन नॉलेज मिशन, ये सारे के सारे कहाँ का है? केरल का है। स्मार्ट किचन एक है और तीसरा है नॉलेज मिशन। हिमाचल प्रदेश पर्वत धारा योजना
स्थित है? अगर आप लोग को इससे ज़्यादा योजनाएं याद है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को कंपनी CBSE शिक्षकों के लिए इन्वेंटर एम्बेसडर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। एग्जाम में पूछेगा कि किस मंत्री के द्वारा इनोवेशन एम्बेसडर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरुआत किया गया है और ये किसके लिए शुरुआत किया गया है? तो कौन किया है? तो रमेश पोखरियाल ने किए हैं। और किसके लिए किया गया है? तो CBSE शिक्षकों के लिए शुरुआत किया गया है इनोवेशन एम्बेसडर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष वन महोत्सव कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष वन महोत्सव आपका 1 जुलाई से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है। पूरी एक सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट, इसकी शुरुआत KM मुंशी के द्वारा किया गया था। 2021 में इसका शुभारंभ प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि ये प्रकाश जावड़ेकर है कौन और कौन से मंत्री पद को ये संभाल रहे हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट की बारे में बात करें तो भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश और दूसरा अरुणाचल प्रदेश में है। यह देहरादून से प्रकाशित होता है। ये रिपोर्ट जो है देहरादून प्रकाशित करता है और प्रत्येक 2 साल में ये प्रकाशित होता है। पहली बार 1987 में किया गया था। भारत में प्रतिशत 1% की बात करें तो सर्वाधिक 1% कहाँ है? मिजोरम में है, जिसका पूरे भारत में 85% केवल मिजोरम में ही स्थित है। ये हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहे हैं। अगर सर्वाधिक वन के बारे में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल क्षेत्रफल में 24.56% ही हमारे भारत में क्या है? वन स्थित है। तो आप लोग कम से कम ये 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में एक पेड़ तो कम से कम लगाइए, जिससे आपका जितना भी वातावरण से आप लोग लिए हैं, जितने भी प्रॉफिट्स लिए हैं, तो एक प्रॉफिट तो आप लोग अपनी धरती माता को दे ही सकते हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस आपका कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 3 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। इस बार का इसका थीम था रिबिल्ड बेटर टुगेदर। रिबिल्ड बेटर टुगेदर। ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1923 में ही हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लास्ट तक बने रहिए। आप लोग को अपने भारतीय होने पर गर्व होगा और आप लोग देखेंगे कि कौन सी महिला स्पेस पे जाने वाली दूसरी भारतीय बनने वाली है। तो 14 क्वेश्चन पहले देखिए, किस देश ने अपनी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया है और कितना वर्षगांठ? तो 245वां वर्षगांठ मनाया है। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 400 मीटर बाधा दौड़ में क्वालिफाइड करने वाला भारत का पहले भारतीय एथलीट कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर सी, MP जबीर बन गए हैं। MP जबीर। श्री हरि नटराज तैराकी से संबंधित है। अभिमन्यु मिश्रा शतरंज और निहाल सरीन भी शतरंज खेल से संबंधित है। अक्सर क्वेश्चन में इसी तरह से पूछा जाता है कि कौन से खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी में 7वें संस्करण की मेजबानी कौन से देश कर रहा है? सबसे पहले तो आप लोग जानिए कि ये कौन कर रहा है। तो ये फ्रांस कर रहा है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण की मेजबानी फ्रांस कर रहा है। यह प्रत्येक 2 साल में आयोजित किया जाता है, यानी 2008 से लेकर 2010 के बीच में पहली बार आयोजन इसका भारत के द्वारा किया गया था। फ्रांस में जो आयोजित हो रहा है, तो आप लोग जानना पड़ेगा कि फ्रांस और भारत के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है। तो शक्ति, वरुण और गरुड़। शक्ति, वरुण और गरुड़। थल सेना का शक्ति, वरुण का क्या जी हो गया? वरुण का हो गया नौसेना और गरुड़ का हो गया वायुसेना। ये तीनों एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच का है। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन,
अमेरिकी अंतरिक्ष यान कंपनी गैलेस्टिक्स द्वारा अमेरिका लोग क्या भेजेगा, तो 6 लोग को भेजेगा। और 6 लोगों में से जो एक लड़की है, वहाँ महिला है, वो कौन है और जो कि भारतीय मूल की है, तो ऑप्शन नंबर ए सरिसा बदला है। सरिसा बदला, जरा इमेज भी तो देखिए कि सरिसा बदला कौन है। ये देखिए इमेज, और ये 6 लोग जा रहे हैं इनके साथ, ये देखिए सारे के सारे 6 लोग इसमें आप लोग को दिख जाएंगे। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति। कल्पना चावला पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष में जाने वाली बनी है, और राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आए होंगे। जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि ये जितने भी वीडियो है ना, सब्सक्राइब लोग ज़्यादा देखते हैं, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप लोग को इसके नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।